और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता भी है वबिल वालिदैन ihsan, माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। ये जिंदगी की शुरुआत जो माँ बाप अल्लाह ताला ने ये अता फरमाई, ये मर्तबा, ये मुकाम अता फरमाया, ये शुरुआत देखिए इसी से शुरू होती है। ये शादी से ही एक लड़की की जिंदगी आगे बढ़ करके माँ की जिंदगी में जाती है। यही से शुरुआत है। जो ये शादी का मौका, जो निकाह का मौका है, यही से लड़की अपने एक माँ बाप को छोड़ करके दूसरे माँ बाप के दायरे में आती है। एक वालिदैन को छोड़ करके उसके दूसरे नए वालिदैन, उसकी जिंदगी बहुत कठिन होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि एक नई जगह पर, नए मुकाम पर, नए लोग, उसके साथ ससुर कैसे, नए लोग कैसे, उसके और तमाम घर के परिवार वाले कैसे, बहुत ही कठिन जिंदगी होती है। लेकिन सोचिए कि एक लड़की जो है, जो अल्लाह ताला आज बाद में माँ बनती है, बीवी पहले बनती है फिर माँ बनती है, कैसे उस मामलात को आसानी से, कितनी मुश्किल से, या जो झेलते हुए उसको आसान बना ले, उसको पार करती है, वही बता सकती है। एक माँ ही बता सकती है, एक बीवी ही बता सकती है, क्योंकि शौहर का मुकाम, तो शौहर का घर तो वही होता है, उसके माँ बाप वही होते हैं। लेकिन एक नई जगह पर, नए मुकाम पर अपने आप को एडजस्ट करना, संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने उस मुश्किल काम को, उस नए मुकाम को, नई जगह को, उस लड़की जो बीवी बनती है फिर माँ बनती है, इसलिए अल्लाह ताला उसको ये मर्तबा अता फरमाया है, उनके पैर के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाया। यही सब वजह है, झेलने की वजह से, नई जगह पर अपने आप को एडजस्ट करने की वजह से। और उसके पहले हम लोग इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चियों को तालीम दें, नसीहत दें कि माँ बाप को छोड़ करके जो अपने ससुराल में जाती हैं, वहाँ उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, नए लोग होते हैं, किस तरीके से उनको वहाँ अपने आप को ढालना है, लोगों के साथ कैसे सुलूक, कैसे अच्छे बर्ताव करने हैं, वो तालीम माँ बाप अपने बच्चियों को देनी चाहिए। और वो बच्ची जब जाती है, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हदीस शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीवी अपनी शौहर की रजामंदी की खातिर, अपने शौहर को खुश करने के लिए एक सामान अगर उठा करके यहाँ से वहाँ रखती, अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिखता है। जो हम लोग यहाँ जो अक्सर शौहर बीवी में झगड़े होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, लेकिन ये सवाल की अहमियत समझिए। आप जो शौहर के साथ उनके लिए खाने का इंतजाम, उनके कपड़े का इंतजाम, उनके रहने सहने का इंतजाम, उनके तमाम खुशहाली की जो वो बीवी जो इंतजाम करती है, ऐसे अल्लाह ताला उसकी उस मेहनत को जाया नहीं होने देता। उसके बदले में अल्लाह ताला फरमाता है, एक एक जगह पर एक एक नेकी अल्लाह ताला फरमाता है। एक गिलास पानी ला के दिया, एक नेकी मिल गई, एक सामान उठा करके यहाँ रखा, एक नेकी मिल गई, एक गुनाह माफ हो गया, एक दर्जा बुलंद हो गया। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इत्र बेचने वाली औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर को खुश करने के लिए हर काम करती हूँ, उसकी रजामंदी की खातिर हर काम करती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझसे खुश नहीं होता है, मुझसे हमेशा नाराज रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसकी खुशी की खातिर काम करते रहो, करते रहो, एक रोज ऐसा आएगा वो तुमसे राजी हो जाएगा, उससे तुम दामन को ना हटाओ, उससे तुम पीछे मत भागो, उसके पीछे लगी रहो, उसकी खुशी की खातिर जिस काम में वो खुश हो वो काम तुरंत करो। बाहर से शौहर अगर तुम्हें घर पे आता है, तुम अगर नमाज की हालत में हो, सलाम फेरो, तुरंत पहले नमाज छोड़ करके जाओ उसके पास और उससे पूछो कि उसकी जरूरत क्या है, उसको एक गिलास पानी दो, बैठे हो आराम करो, देखिए वो खुश हो जाएगा। और उसके लिए अल्लाह ताला तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा, एक गुनाह माफ करेगा, दर्जा बुलंद करेगा। इसके बाद जब वो बीवी जब हमल से होती है, जब माँ बनने की कंडीशन में होती है, उस दर्द को जो बर्दाश्त करती है 9 महीने, वो औरत अपने उस बच्चे को लेकर के अपने पेट में जो बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला फरमाता है उस वक्त वो औरत जो है दुनिया में जितनी मखलूक है सबसे बेहतर होती है। वो मतलब अल्लाह ताला उस औरत को अता फरमाता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है,
अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों गवाह रहो, इस औरत ने एक नई जिंदगी पाई। उस नई जिंदगी को झेलते हुए, तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए एक नए दौर में दाखिल हुई और एक नए बच्चे को जन्म दिया जो कि नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अल्लाह तबारक तआला कहता है, फरिश्तों गवाह रहो, जिस तरीके से ये बच्चा अपनी माँ के सिकम से बाहर आया है, ये जिंदगी गुजारेगा, इस औरत के मैंने तमाम खता गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो अल्लाह ताला मर्तबा उसूल पता करना चाहता है। मान लोग माँ बहनें नहीं समझ पाती हैं, सोचती हैं मैं झेलूं, बर्दाश्त करूं, बच्चे को दूध पिलाऊं, तमाम चीजें, तमाम जरूरियात है, कैसे मैं अकेले झेलूं, लेकिन उसके सवाल कितने हैं अल्लाह ताला ही ऐलान फरमाते। इसलिए तो जो झेलती है, बर्दाश्त करती हैं, कभी उनके दिल में ये तकलीफ ना हो, उस बारे में उससे जो है बेफिक्र ना हो जाए, उससे मायूस ना हो, कभी इतना करते हमें मिलेगा क्या। इसलिए अल्लाह ताला उनको बताता है, खुश रहो, तुम ये जिंदगी जो गुजारती हो, अपने बच्चों को जो परवरिश करती हो, उनको जो दीनी तालीम देती हो, उसका मर्तबा अल्लाह ताला बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फरमान। इसके बाद धीरे धीरे जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है, औरत धीरे धीरे बूढ़ी होती है और बच्चा जवान होता है, अब वो माँ बन जाती है, माँ बन जाती है, बच्चा बड़ा होता है। अब उसके मर्तबे का अल्लाह ताला ज़ईफ़ी के आलम में बयान फरमाता है कि अब उस माँ के मर्तबे को देखिए। वो बच्चा रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ये तो बीवी का हक हो गया, इसके सवाब वही बीवी जब माँ बनी, ज़ईफ़ी के आलम में पहुंची, वहां अल्लाह ताला उसके मर्तबे को अता फरमाता है। सुनो, गौर करो, एक बच्चा अपनी माँ को, लड़का अपनी माँ को 7 बार कंधे पर बैठा करके हज कराया, 7 बार कंधे पर बैठा करके माँ को हज कराया। हज कराने के बाद एक रोज ऐसे लेटा हुआ है और सोचता है कि मैंने जो है अपनी माँ को 7 बार कंधे पर हज कराया है बैठा करके, तो मैं तो माँ के फराइज से अदा हो गया। भाई इतना बड़ा काम मैंने किया, 7 बार अपने कंधे पर बैठा करके माँ को हज कराया, तो माँ का फर्ज तो मैंने अदा कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने गैब से आवाज फरमाई, खबरदार, होशियार हो जाओ, तुम्हारी माँ ठंडी के मौसम में, गरीबी के आलम में सिर्फ एक बिस्तर था और तुम जब छोटे थे बिस्तर पे पेशाब कर दिए थे, और तुम्हारी माँ तुमको ठंडक से बचाने के लिए मेरे बच्चे को ठंडक न लग जाए, और दूसरा कोई लिहाफ नहीं है, दूसरा कोई बिस्तर नहीं है, और माँ उस गीली जगह पर खुद लेट जाती है और अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुला देती है। तुम अपनी माँ की उस एक रात की कीमत अभी अदा नहीं कर पाए, हक तो दूर की बात है, तुम उस एक रात की कीमत माँ की नहीं अदा कर पाए हो। हम लोग कितना करें, क्या हक अदा कर पाएंगे। हदीस शरीफ है कि अगर एक बच्चा अपने जिस्म की ये खाल जो है उखाड़ करके और उसकी जूती बना करके अपनी माँ को पहना दे, फिर भी माँ के हक को अदा नहीं कर पाएगा, वो मर्तबा तक अल्लाह तबारक तआला ने माना। इसलिए हम लोग कोशिश करें, माँ बाप को तकलीफ न दें, उनका लिहाज करें, उनका अदब करें। और माँ बाप जो ज़ईफ़ी के आलम होते हैं, वो लड़कपन की जिंदगी बन जाती है, उस समय उनका दिमाग कमजोर होता जाता है, जिस्म का हर अज़ू कमजोर हो जाता है। कुछ बात अगर गुस्से में बोलते हैं तो हम लोग बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बच्चा छोटा होता है, क्या क्या बोलता है हम लोग बर्दाश्त करते हैं, उस पर ज्यादा अक्ल नहीं होती, वही हाल ज़ईफ़ी के आलम में माँ बाप हो जाता है। उस पर हम लोग नाराज ना हो, अपनी बीवी को भी समझाएं कि माँ बाप को कड़े लफ्जों में, कड़े अल्फाज में बात न करे, 2-4 बात अगर बोलती भी है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें। ये चीज हम लोग जो नसीहत, जो तालीम मिलती है, हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं, किसी मदरसे से आलिम का किताब भी नहीं लिया, लेकिन मिला कहाँ ये नसीहत, ये तालीम कहाँ मिली? बुजुर्गों के आस्थाने पे, अल्लाह वालों के दर पे, उनके दर पे हाजिरी लगाने से, कामिल मुर्शिद की मजलिसों में बैठने से, उनके साथ वक्त गुजारने से, जिक्र अस्कार करने से, नमाज की पाबंदी करने से, हलाल तक़वा परहेज़गारी करने से, अल्लाह ताला जो भी करता है उसको दिल में ये चीज़, ये मोहब्बत डाल देती है, उसकी दुनिया अल्लाह ताला जो है आखिरत दोनों समान देता है। इसलिए हम लोग कोशिश करें, ये जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, हम लोग आज सोचते हैं तो जवान है, अभी बहुत टाइम है नमाज पढ़ने के, पढ़ेंगे ज़ईफ़ी के आलम में, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आगे एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करेंगे?
आप क्या करेंगे? ज़ईफ़े आलम आपने देखा, बुढ़ापा आपने देखा, आपको कल का यकीन है कभी हम बुढ़ापा होंगे? हमको ज़ईफ़े आलम मिलेगा? इसलिए कल पे आप जो है भरोसा ना करिए, अपनी जिंदगी को दांव पे ना लगाइए। हम रास्ते में जा रहे हैं, कब हमारी मौत से कौन जानता है? इसलिए कल पर के कोई काम ना छोड़िए। आज से हम लोग जो लोग बेनमाजी हैं तो इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल से नमाज पढ़ेंगे। जो भी वक्त मिलेगा 5 वक्त में इंशाअल्लाह, 1 वक्त 2 वक्त धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो इंसान 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। नमाज से हम लोग दूर न रहें। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी बीवी को भी कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को भी कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, और पड़ोसियों को भी कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए। पहले हमें अपने आप को उस पर कायम करना है। ये चीज देखिए, ये उर्सुल मजलिस जो फातिहा है, ये कितना बेहतरीन तरीका अल्लाह वालों को दर से, कामिल मुर्शिद मौलाना आज़ान गाजी तो दर से जो हम लोगों को मिला है, हम लोग ये चीज करते हैं। और इसके बाद हम लोग जो आबा वजदाद, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी हम लोग करीबी दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी रूहों को देख किस तरीके से ये फातिहा करके उनके सवाब पहुंचाया जाता है। वो लोग मुंतजिर हैं, कब्र में इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत यही है, अपने माँ बाप के, दादा दादी की जितने लोग गुजरे हैं उनकी रूहों को सवाब पहुंचाना असल मोहब्बत ये, और हम लोग करना यही है। उसका अल्लाह ताला हमें फायदा भी दे रहा है, हम उनकी रूह को सवाब भी पहुंचा रहे हैं, उनका भी गुनाह हल्का हो रहा है, उनका भी अज़ाब हल्का हो रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा रहा है, हमारे दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमा रहा है, हमारे नामा अमल में नेकियां लिखी जा रही, तमाम चीजें। कहने सुनने में जो कुछ गलती हो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते माफ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।